तो सब लोग तैयार है आज के वचन के लिए? आइए हम निकालेंगे लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया। तो ये जो बात और घटना है, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया सूली के ऊपर। उसके बाद उनके मरे हुए शव को कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग सेवकों को, जो प्रभु के दास थे, जो चेले थे, उनको दर्शन दिया और उनको आगे का इंस्ट्रक्शंस दिया। तो उसी कड़ी में यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इम्माउस के मार्ग पर गए, कुछ चेलों को दर्शन दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो मछुआरे थे, वो समुद्र किनारे मछली पकड़ रहे थे, क्योंकि उनको लगा यीशु मसीह तो मर गए, अब क्या होगा। और जो सेवकाई उन्होंने यीशु के साथ शुरू की थी, उन्होंने कुछ ब्रेक ले लिया और वो अपना अपना काम धंधा करने चले गए। फिर यीशु मसीह ने फिर एक बार उनको दर्शन दिया, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, झील के किनारे, जहाँ पर वो मछली पकड़ते थे। और वहाँ पर उनसे पहले पहुंचकर वो मछली पकड़ के आ ही रहे थे, लिखा है कि उसने मछलियों को भून कर तैयार करके रख दिया और जब चेले आए उनको खिलाया। हालेलुया। अब वो लोग चकित हो गया, अचंभित हो गए, ऐसे कैसे हो गया नहीं? क्योंकि एक व्यक्ति जिनको उसने मार खाते हुए देखा, मरते हुए देखा, गड़ा हुआ देखा, और वो उनके सामने जिंदा खड़ा है। तो ये कोई रोज होने वाली बात नहीं है कि ना चलता है, वो तो रोज होता है, नहीं, वो एक अद्भुत बात थी और वो डर गए, अचंभित हो गए। अब यहाँ पर यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं, चेलों से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, यानी कि पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हमें जब तक यीशु मसीह चेलों के साथ वो गहन और गूढ़ बातें समझाता, और कई बार यीशु ने ऐसा भी कहा कि जो बातें मैं कह रहा हूं अभी तुम नहीं समझोगे, लेकिन बाद में समझोगे। कई बार यीशु ने ऐसा कहा कि जो बातें मैं तुमको समझाने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, कहने वाला हूँ, तुम उसे अभी नहीं समझते, लेकिन बाद में समझोगे। मतलब हम देखते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम समझ जाते हैं हमारी कैपेसिटी के अनुसार। हालेलुया। कुछ बातें हैं जो हम नहीं समझते, तो प्रभु के दास उसको खोल के बताते हैं, हम उसको समझते हैं, ठीक है। पहला लेवल कुछ बातें जो हम समझ जाते हैं। दूसरा है प्रभु का दास, आपके पास्टर, टीचर्स, प्रॉफिट, वो आपको समझाते हैं और आप समझते हैं, हाँ। और तीसरी और गहराई की बात होती है, उसको लिए जरूरी है कि यीशु मसीह आपकी समझ को खोले। हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने क्या किया, देखो, अगर आप 40 पढ़ेंगे, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते थे, तो जख्मी हाथ, जख्मी पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने उससे लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, वह सब पूरी हो। तो उनको याद दिलाया कि मैंने क्या क्या कहा था, क्या क्या कहा था, सब याद दिलाया। और देखा नहीं समझ रहे कि ये अवश्य था कि मैं दुख उठाऊं, अवश्य था मैं कष्ट उठाऊं, अवश्य था कि मुझ पर चाबुक की मार पड़े, मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन फिर से जी उठूं, अवश्य था। क्या उन्हें नहीं बताया? भविष्यवक्ताओं, भजनों की किताब में मेरे विषय में लिखा है। अगर दूसरे को देख रहे नहीं समझ रहे। 3 दिन का गैप था सिर्फ, वो यीशु मसीह के साथ थे, सूली तक यीशु मसीह को गाड़ा, तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे।
तो यीशु मसीह शरीर में सिर्फ 3 दिन उनसे अलग था। कितने दिन? अब वो जिंदा होके आया तो वो लोग हैरान परेशान हो गए और यीशु की बातें समझ ही नहीं रहे। सिर्फ 3 दिन का गया। उसके पहले वचन सुनाते थे, सुनते थे, समझते थे, अकेले में प्रश्न पूछते थे, यीशु मसीह बताते थे। तो अब देखो यीशु मसीह के साथ रहकर वो बुद्धिमान भी बने थे, क्योंकि उन्होंने प्रचार किया। जहां जहां यीशु जाने वाला था, यीशु ने उन चेलों को भेजा था। यीशु ने अधिकार और सामर्थ्य देके भेजा था। उन्होंने चिन्ह भी किए, चमत्कार भी किए, बीमारों को चंगा किया, लोगों को दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, बहुत सारी सामर्थ्य के काम किए। लेकिन जब यीशु मसीह को मार खाते हुए, तड़पते हुए, चिल्लाते हुए, जख्मी हालत में देखा, मेंटली जो है उनका ना, वो बहुत परेशान हो गए और वो हजम नहीं हो रहा था कि जिसने मुर्दों को जिलाया वो खुद अभी मर रहा है। जिन्हें अंधों को आंखें थी, इतना जख्मी शरीर, वो देख नहीं सकते थे, डर गए। अरे बाप रे, यीशु मसीह को पकड़ के ऐसा मार रहे, ऐसा कर। पतरस ने कहा था कि यीशु तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब देखा बोला मैं जानता नहीं हूं, नहीं जानता। मरते हुए देखा, गाड़ा हुआ देखा। उनका जो हालत था मेंटली, वो बहुत डिस्टर्ब थे, समझ नहीं पा रहे थे। यीशु मसीह जब प्रकट हुआ, वो बता रहा था कि मैंने सब बताया, समझ नहीं पा रहा। तो 3 दिन यीशु से दूर थे। तो जो जो बातें 3.5 साल में यीशु ने सिखाई, यीशु ने बताई, दिखाई, वो सब जो बातें उनके मन से, उनके दिमाग से या उनके अनुभव से मानो ऐसी हो गई कि सपना देखा था। शायद हमने हुआ था क्या? अच्छा, मुर्दों से जिला किया था क्या? कोड़ियों को शुद्ध किया था क्या? वो समझ नहीं रहे। देखो खास कर लेकर समझ नहीं रहे। फिर एक अद्भुत बात यीशु ने की, लिखा है 45 में, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया। हमको प्रभु यीशु से जुड़े रहना है, डेली, रोज, प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, स्तुति में। थोड़ा सा भी अगर गैप होता है तो दुनिया इतनी सामर्थ्यशाली से असर करती है कि लोगों की समझ बंद हो जाती है। 2 हफ्ता 3 हफ्ता अगर संडे चर्च में नहीं आए, प्रभु के दास के साथ में कांटेक्ट नहीं रखा, प्रार्थना नहीं की, वचन नहीं की, तो क्या होता है, ओवर पावर हो जाता है। क्योंकि लास्ट संडे जो आपका लेवल था अंडरस्टैंडिंग का, समझने का, और आज संडे है, 7 दिन में जो वचन आपको मिलने वाला है वो पहले संडे किससे हायर लेवल में होने वाला है, महिमा से महिमा तक, विश्वास से विश्वास तक। लेकिन ये बीच में गैप हो गया ना, तो अब ये संडे जो वचन आने वाला है आप उसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि गैप है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोल दिया। हालेलुया। तो ये बहुत बहुत जरूरी है हम सभी विश्वासियों को कि हम जुड़े रहें। देखो आगे देखो, वचन 50 हम पढ़ते हैं, लिखा है कि तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोला। किस लिए? पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी समझ खोली। हम आगे देखते हैं, उनको बैतनिय्याह से बाहर ले गया, हाथों को उठाकर उनको आशीष दिया। ये बहुत जरूरी है, विशेष है, पवित्र है, अच्छा है कि प्रभु के दास हाथों को उठाकर आशीष दें। हालेलुया। देखो हमको देखना है, वचन समझना है। ओके, यीशु ने कहा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। किसने कहा? यीशु ने कहा। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं इस बात को। वो ये कहते हैं कि तुम मीटिंग में जाते हो और वहां पर पास्टर के सामने हाथ रखने के लिए बोलते हो, अरे कुछ नहीं होता है उससे,
सुना है आपने? वो लोगों को ये डांटते हैं कि हर सभा में मत जाओ, हर मीटिंग में मत जाओ। वहाँ के प्रभु के दास होते हैं, तुम लोग ऐसा भेड़ के जैसे जाते हो, उनके सामने सिर झुकाते हो, वो तुम्हारे सर पे हाथ रखते हैं, कुछ नहीं होता। अरे आप यीशु की बात को काट रहे हो। अरे यीशु ने कहा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार करेंगे। पौलुस कहता है कि हे तीमुथियुस, मेरे हाथ रखने से जो वरदान तुझे मिले हैं उसे तू चमका। तो प्रभु के अभिषिक्त दास जब आपके सर पे हाथ रखते हैं, कुछ ना कुछ इम्पार्ट होता है। आशीषें, चंगाई, वरदान, बुद्धि, समझ इम्पार्ट होता है। लेकिन मैंने कुछ प्रचारकों को ये कहते हुए सुना है कि सब मीटिंग में मत जाओ, हर जगह मत जाओ, हर जगह प्रभु के दास आते हैं तब उनके सामने खड़े मत रहो कि वो तुम्हारे सर पे हाथ रखे, उससे कुछ नहीं होता। ये आप कह रहे हैं, हम यीशु की बात मानेंगे। यीशु ने कहा, हमें यहाँ पर यीशु ने अपने हाथ उठाकर उनको आशीष दी। ऐसे हाथ पीछे रख के भी यीशु आशीष दे सकता था, ठीक है, हाथ जेब में डाल के भी आशीष दे सकता था। लेकिन हर एक एक्शन जो यीशु ने की है कुछ मतलब है। भले हम नहीं समझते, लेकिन यीशु ने कुछ किया है, कुछ मतलब है। यीशु ने कुछ बोला है, कुछ मतलब है। उसने कहा हाथ उठाकर आशीष, पहले समझ को खोला, फिर हाथ उठाकर आशीष दी। और आगे लिखा है, और उन्हें आशीष देते हुए यह वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। 52 तब वे उसको दंडवत करके अब बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। जब यीशु मसीह ने आशीष देकर वो स्वर्ग में उठा लिया गया तो वो बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए और उसको दंडवत किया। ये उनका शरीर में जब यीशु मसीह थे, वो उनका आखिरी भेंट थी, फेयरवेल, वो आखिरी बार था। इसलिए आशीष दी, उन्होंने दंडवत किया। और लिखा है, तब वो उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। जब हम कलीसिया में आते हैं, यहाँ पर स्तुति आराधना के दौरान परमेश्वर से हम भेंट करते हैं। हालेलुया, उसकी आशीष हमारे जीवन में आती है, खुशी आनंद हमारे मन में आता है। जैसे बहन ने गवाही दी, फिर वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी समझ को खोलता है। हालेलुया, फिर वो आशीष देता है। अब वो स्वर्ग में है, वो आत्मा में है, लेकिन यहाँ पे जो अभिषिक्त दास है उसके हाथ अब यीशु के हाथ है। हालेलुया, उस अभिषिक्त दास का मुंह अब यीशु का मुंह है। वो आशीष देता है और फिर चला गया यीशु। और ये लोग खुश हो गए, आनंद हो गए। जैसे आप और मैं कलीसिया से जब जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, आनंद से भर के जाते हैं, आशीषों से भर के जाते हैं। हालेलुया, आत्मा से भर के जाते हैं। ये लोगों ने क्या किया, तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। यरूशलेम को क्यों? क्योंकि वहां उनका घर था, उनका जगह था। फिर आगे देखो, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हालेलुया, कलीसिया में आकर परमेश्वर की आराधना करने के बाद, वचन सुनने के बाद, गवाही देने के बाद, अगर प्रभु भोज में है तो प्रभु भोज में हिस्सा लेने के बाद, भेंट अर्पण करने के बाद, आशीष पाने के बाद, आनंद से जब घर लौटते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे लोग आनंद से घरे और लगातार मंदिर में परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है कि हम कलीसिया से कहानी के बाद क्या करते हैं। हालेलुया, क्या फिर एक बार हम अपने पुराने जीवन में लौटते हैं? यहाँ पर जिस लहजे से हम बात करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड इज गुड, क्या वही लहजे से हम दुनिया के साथ भी बात करते हैं? यहाँ पर सबके साथ प्रेम से रहते हैं। क्या दुनिया में जाने के बाद, परिवार में जाने के बाद, मित्रों के साथ जाने के बाद, अपने कलीग्स के पास जाने के बाद हमारा लहजा क्या होता है बात करने का? हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मायने रखता है। ये लोगों ने आशीष पाई, समझ उनकी खुल गई, स्तुति की, दंडवत किया, हालेलुया, प्रेम प्रकट किया, यीशु को फेयरवेल दिया, आनंद से घर लौटे। फिर लगातार वो मंदिर में स्तुति किया करते थे। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं
कुरिन्थियों की पत्री 3:16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें हो सकता है कि ये लोग जो चेले हैं सच में जो यरूशलेम में मंदिर है वहां पर रोज मिला करते थे, अपना काम कर रहे हैं, सब लोग मछुआरे हैं, सुबह जाते हैं, काम करते हैं, मछली पकड़ते हैं, दूसरे लोगों को बेचते हैं लोग, फिर शाम को नहा धो के फ्रेश होके खाना खा के वो मंदिर में आकर स्तुति करते हैं, हालेलुया, नाचते हैं, गाते हैं, हालेलुया, रोज रोज। कितने आनंद की बात है ना। मुझे लगता है कभी कभी कि हम कलीसिया भी ऐसे न केवल संडे लेकिन एक और दिन सब अपना अपना काम करके शाम को घर पे लौट आए, फिर एक जगह एकत्रित हो और स्तुति करें, नाचे गाए, आराधना करे, वचन सुने, प्रार्थना करे, गवाही दे, आधा एक पौना घंटा 2 घंटा, फिर अपने घर लौट जाए आनंद से, फिर दूसरे दिन अपना काम करे, मेहनत करे, फिर शाम को आए। कितना अच्छा लगेगा। ये लोग लगातार मंदिर में मिलते थे। अब हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है रोज मिलना, लेकिन लिखा है उस समय मंदिर सच का मंदिर था जो ईंटों से, इमारतों से बनाया था, लेकिन मतलब अब भी हमको कहता है कि तुम्हारा शरीर ही उसका मंदिर है, तो इस शरीर में उसकी स्तुति करते रहना है, तो काम करते हुए स्तुति करना है, उसके वचनों को याद करना है, हालेलुया। तो इससे क्या होगा, हम परमेश्वर के लिए स्तुति का सिंहासन बनाते हैं। इज़राइल का परमेश्वर इज़राइल की स्तुति आराधना में निवास करता है। आप जिस भी परिस्थिति में हो आप स्तुति करते रहो, उन्होंने बड़े बड़े गीत गाए, गिटार बजाए, कीबोर्ड बजाए, आप प्रभु का धन्यवाद करो। आप प्रभु के लिए स्तुति का सिंहासन तैयार करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी, आमीन। और वो उपस्थिति आपको बचाएगी, हालेलुया। उस उपस्थिति में आप प्रार्थना करो, सुनी जाएगी। उस उपस्थिति में गीत गाओ, आराधना करो, स्वीकार की जाएगी। तो ये मंदिर में हमको लगातार स्तुति आराधना करना है, आमीन। कलीसिया से वचन सुनने के बाद, स्तुति आराधना करने के बाद जब हम घर लौटते हैं, हमको अपना जीवन स्तुति का जीवन बनाना है, हालेलुया। वो लोग लगातार पर मंदिर में उपस्थित होकर स्तुति किया करते थे, आमीन। तो हम भी लगातार भले इस मंदिर में नहीं लेकिन अपने शरीर का जो मंदिर उसमें लगातार स्तुति करते हैं, आमीन। और ध्यान रखिए कि यीशु मसीह हमारी समझ को, बुद्धि को खोलता है, आमीन। और वचन 3.5 साल तक चेलों को मिलता था, 3 दिन गैप हो गया, बंद हो गया, समझ बंद हो गई, समझ नहीं रहे, तो यीशु ने खोल दिया। तो परमेश्वर यीशु मसीह दूसरा मौका देता है, आमीन। गैप मत कीजिए प्रार्थना में, वचनों में, आमीन। समझदारी प्रभु खोलेगा। अब हमें समझदारी चाहिए रोजमर्रा के जीवन में, काम के समय कुछ खरीदी करते हैं तब, कुछ बेचते हैं तब, पढ़ाई के समय दोस्तों से बात करते हुए, व्यवहार करते हुए समझदारी जरूरी है, हालेलुया। हर एक काम जब हम समझदारी से करेंगे हम सफल होंगे। अगर आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, समझदारी से करना है, कौन सा एरिया में कौन से लोग रहते हैं, क्या वहाँ पर बिकता है, क्या पसंद करते हैं, क्या चलेगा, समझदारी से आपको काम करना है। स्कूल में कौन सा स्कूल में क्या पढ़ाई करते, कितना फीस है, कितना दूर है, आगे फ्यूचर क्या है, समझदारी से पढ़ाई, हालेलुया। तो हर एक बात में हमें समझदारी चाहिए। परिवार में, व्यवहार में लोगों से कैसे व्यवहार करना है, माँ, बेटी, भाई, बहन, परिवार का कैसे व्यवहार करना है, समझदारी के साथ। अगर आपको लगता है कि नहीं समझता तो नो प्रॉब्लम, याकूब की पत्री में लिखा है कि जिसे बुद्धि की कमी है वो प्रभु से मांगे और प्रभु बिना उलाहना दिए उनको बुद्धि देगा। उलाहना मतलब नहीं, उलाहना का मतलब होता है क्या, इतना भी समझ में नहीं आता क्या। हाँ, मतलब अगर आप टीचर को कुछ सवाल पूछते हो तो टीचर बोलता है इतना भी नहीं समझ में आता क्या, आजा बताता हूँ, वो बताएगा लेकिन उलाहना देकर डांटेगा ना, लेकिन इतना भी नहीं समझ, नीचा दिखा कर इतना भी नहीं समझता है,
लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता, इतना भी नहीं समझता, ऐसा नहीं करेगा। हाँ मैं समझाता, तेरी समझ को खोलता। हमें तो हमें समझदारी की जरूरत है, और समझदारी प्रभु के वचनों में है। हमें बुद्धिमान कैसे बनेंगे? प्रभु का वचन पढ़ के। तो आपको मनन करना है, पढ़ना है, रेवलेशन प्रभु देगा, बुद्धि प्रभु खोलेगा, अपना काम व्यवहार करने के लिए, रिश्ते नाते निभाने के लिए। आमीन। और इस मंदिर में लगातार उसकी स्तुति करनी, हालेलुया, और आनंद से प्रभु की महिमा करनी। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस वचनों के लिए। जब चेले आपकी बात समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि 3 दिन ज्ञात था, 3 दिन वो आपसे अलग थे, दूसरे विचारों में थे, डरे हुए थे, भयभीत थे, लेकिन आपने उनकी वो समझ को खोल दिया। वैसे ही प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, हमारी समझ को खोल दीजिए। और प्रभु हम लगातार इस मंदिर में आपकी सेवा करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, आपकी महिमा करेंगे, और आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रभु आपका दास होने के नाते मैं इस कलीसिया को आशीषित करता हूँ, उनके शरीर को चंगा कीजिए। यीशु के नाम से मैं चंगा करता हूँ, यीशु के नाम से शांति से भरता हूँ, यीशु के नाम से और सामर्थ से भरता हूँ, बुद्धि और ज्ञान से भरता हूँ। हालेलुया। मेरे हाथ आपके हाथ हो जाए, मेरा मुंह आपका मुंह हो जाए, उनका जाना आना आशीषित हो, इनके परिवार में शांति बनी रहे, सुकून बना रहे, सारी जरूरतें पूरी होती रहे, सारे बिल टाइम से पहले चुकाए जाए। ओ लेने वाले नहीं, देने वाले सब बने। हालेलुया। और आशीष आशीष और आशीष इनके जीवन में आए, और ये मंदिर में लगातार आपकी स्तुति करते रहे। ये प्रार्थना पर यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे, आमीन।